वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहलवान वो नहीं जो कुश्ती लड़ने में गालिब हो जाए, बल्कि असली पहलवान तो वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू पाए और बेकाबू ना हो जाए। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1. In a map of an industry, expression of area of a veranda is given by x square minus 2x minus 3 meter square. Find. हमने फाइंड करना है पार्ट नंबर ए, expression for both dimension of veranda, expression of perimeter of veranda, expression for cost of fencing veranda at the rate of 200 per meter और expression for the cost of carpeting veranda floor at the rate of 250 per meter square। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक विरांदा है। अगर हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, सपोज करें कि ये आपके पास एक बरामदा है और इसकी डायमेंशन 2 होंगी। एक आपके पास आ जाएगी लेंथ, सपोज करें इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और विड्थ को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि लेट लेंथ इज इक्वल टू एल और विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू। पार्ट नंबर ए में हमने फाइंड करना था एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ विरांदा ए। तो अगर हम ए को फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ विरांदा। हम यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ को हमने ऑलरेडी एल से रिप्रेजेंट किया है और विड्थ को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि एरिया हमें पहले से गिवन है कि जो आपके पास एरिया है वो है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x है और फिर माइनस 3 मीटर का स्क्वायर है। तो सबसे पहले अगर हम एरिया के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे तो एरिया का फार्मूला आपके पास आ गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसका मतलब है जो एरिया हमें गिवन है वो आपके पास है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो सबसे पहले अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन से इसके पेयरिंग बनाने की कोशिश करूं तो ये आपके पास, अगर मैं इसको यूं कर दूं 3 1 जार 3 में से 1 को माइनस करूंगा तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। हमें मिड में 2 चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस, अब आपके पास देखें माइनस 2x है तो मैं इसको अगर यूँ लिख दूँ कि प्लस एक्स माइनस 3x, तो 3x में से प्लस एक्स निकालेंगे माइनस 2x आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ से अगर मैं एक x को कॉमन करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से अगर मैं माइनस 3 को कॉमन करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 1। ये अगर मैं कॉमन ले लूँ तो फिर ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। बेसिकली इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड करना था, हमने एक्सप्रेशन निकालना था फॉर लेंथ। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया था। तो सपोज कर लेंगे ये एक एक्सप्रेशन आपके पास लेंथ के लिए आ जाएगा x प्लस 1 और इसी तरीके कार से फिर हमने एक्सप्रेशन फॉर विड्थ के लिए भी निकालना था और विड्थ को हमने रिप्रेजेंट किया है w से, तो वो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 और ये पहले पार्ट का हमारे पास आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। b, अगर हम b को सॉल्व करें तो b में हमने सॉल्व करना है एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ वेरांडा। ये जो पेरीमीटर होता है बेसिकली आप यूँ समझ लें कि जो बाउंड्री लाइन होती है ना आपके पास, ये आपके पास पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर का जो आपके पास फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे।
तो अब अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसको यूँ भी कर लें कि ये विरांदा जो है वो रेक्टेंगल शेप है, पेरीमीटर ऑफ विरांदा। उसका फार्मूला आपके पास होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 लेंथ और विड्थ, अभी हमने लेंथ को हमने कहा था कि वो x+1 है और विड्थ को हमने कहा था कि वो आपके पास x-3 है, तो ये आ जाएगा x-3। तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट से हटाएं और इसको सॉल्व करें। ये आ जाएगा 2 इंटू ये आपके पास आ जाएगा x+1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x-3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। x और x इन दो को जब आप ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 2x और 3 में से 1 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब फर्दर आपने ये करना है कि इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इस 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4x और 2 2 ज़ार 4। तो बेसिकली अब हमने इसमें क्या निकालना था, हमने एक्सप्रेशन निकालना था पेरीमीटर के लिए। तो अब हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ विरांदा वो आपके पास आ जाएगा 4x-4। ये आपके पास बी पार्ट का आंसर है। चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। आप और भी कर सकते हैं, इस 4 को अगर आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी लिया जा सकता है। चलते हैं इसके सी पार्ट की जानिब। सी, अब सी पार्ट में वो ये कह रहा है कि हमने बनाना है एक्सप्रेशन फॉर द कास्ट ऑफ फेंसिंग। मैं इसमें मीनिंग भी लिख देता हूँ। जो फेंसिंग होता है ना, इसका मतलब होता है बाड़ लगाना। तो इसका मतलब ये होगा कि आप यूँ समझ लें कि ये जो आपके पास पेरीमीटर है इसके इर्द गिर्द हम कोई बाड़ लगा रहे हैं इस तरीक़ाकार से। ये आप यूँ समझ लें कि ये हमने इसके इर्द गिर्द क्या कर ली, बाड़ लगा दी। और उसमें जो रेट हमें गिवन है वो एट द रेट है 200 पर मीटर। तो फेंसिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि जो फेंसिंग है उसका मतलब होता है बाड़ लगाना। तो अब अगर हम बनाएं एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर। तो अब हमने फेंसिंग का एक्सप्रेशन लगाना है। तो ये जो बाड़ लगाना है बेसिकली पहले भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो बाड़ होती है बेसिकली ये जो मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है ये पेरीमीटर होता है। तो इसका मतलब है कि हम फेंसिंग लगाएंगे तो पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, यानी इसका अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो ये आ जाएगा पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो अब हमने जो पेरीमीटर निकाला था, पेरीमीटर मैंने आपके पास निकाला था 4 इंटू x-1। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू x-1 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 200 पर मीटर आ जाएगी। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार, आ जाएगा 800 इंटू x-1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर, जो उसका एक्सप्रेशन होगा वो आपके पास होगा 800 इंटू x-1, यह आ जाएगा पर मीटर। पर डी में हमें ये चीज़ मेंशन है कि हमने बनानी है एक्सप्रेशन फॉर द कास्ट ऑफ कारपेटिंग, यानी हमने इसमें कुछ कारपेटिंग करनी है वरांदा की और उसका जो फ्लोर है उसकी जो रेट है वो आपके पास है एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर का स्क्वायर। तो कारपेटिंग से ये मुराद है कि ये पूरे एरिया में हमने अगर कारपेटिंग करनी है तो इसका मतलब ये पूरा एरिया आ जाएगा आपके पास, कारपेटिंग द फ्लोर आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपने सिंपल कास्ट ऑफ, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो कास्ट है, अब कारपेटिंग का मतलब ये हो जाएगा कि पूरा एरिया आपके पास आ जाएगा। एरिया को हमने सिंपल क्या कर देना है, कास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको हम लिखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, कॉस्ट ऑफ
कार्पेटिंग फ्लोर एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इसका फार्मूला बनाएंगे तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा कि एरिया के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो कार्पेटिंग होगी वो पूरे एरिया में होगी। ये आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो एरिया आपके पास कितना है, एरिया हमने गिवन दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें गिवन था, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट आ जाएगा 250। तो इस 250 को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 250 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है फॉर द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग। एक्सप्रेशन फॉर कार्पेटिंग फ्लोर वो आपके पास आ जाएगा 250 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और ये हमारा पार्ट डी का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप सरफेस ऑफ अ मशीन इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन 25x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 मीटर का स्क्वायर। हमने इसमें भी 4 पार्ट को फाइंड करना है। एक्सप्रेशन नंबर पार्ट नंबर ए, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ सरफेस, एक हमने लेंथ को फाइंड करना है। दूसरा आपके पास आ जाएगा बाउंड्री ऑफ द सरफेस। थर्ड पार्ट में आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ 75 पर मीटर का स्क्वायर। और फोर्थ आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस एट द रेट ऑफ 28 पर मीटर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो डाटा है वो लिखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो एरिया है आपके पास, एरिया हमें गिवन है, एरिया आपके पास आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, ये आपके पास आ गया मीटर का स्क्वायर। सबसे पहले अगर हम एक स्क्वायर शेप बनाएं तो स्क्वायर शेप आपके पास वो स्क्वायर होगा जिसकी चारों साइडें आपके पास बराबर होंगी। तो इसका मतलब है अगर मैं इस लेंथ को L से रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसका मतलब है ये सारी लेंथ सेम हो जाएगी आपके पास, क्योंकि ये आपके पास एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट में हमने जो फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर लेंथ। एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, और लेंथ को हमने कहा है कि हम इसको L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगा दें कि एरिया का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया। क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ सारी सेम होती है तो इसमें हम यूँ कर देंगे कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इक्वल टू एरिया। एरिया हमें गिवन है वो आपके पास है 25x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। इस L को अगर हम L से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा L का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें तो अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला कंप्लीट बनाना चाहूँ तो फार्मूला में कंप्लीट बना सकता हूँ कि ये आपके पास 25 आपके पास 5 का स्क्वायर है, ये आपके पास आ गया A का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा B का स्क्वायर, और दरमियान में आ जाएगा 2A इंटू B। अगर आप इसको देखें तो 5 3 आर 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30। तो इसको अगर मैं क्लोज करके लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास है ये L का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को अंडर रूट से अगर हम ले लें दोनों तरफ तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो जो हमने फाइंड करना था एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, तो वो आपके पास आ गया है 5x माइनस 3। यानी अगर हम इस डाटा को यहाँ ऐड कर दें कि जो हमने लेंथ के लिए एक्सप्रेशन निकाला है वो आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 3। ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री। अब मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो बाउंड्री होती है बेसिकली ये जो पेरीमीटर हो या जो बाउंड्री हो, बेसिकली आप यूँ समझ लें ये जो घर है इसकी जो चार दीवारी कार्य होते हैं ये आपके पास एक बाउंड्री होती है या उसका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसका फार्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ।
तो इस फार्मूले को वहाँ पे हम ऐड करते हैं। आपके पास एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री बनाना है, तो उसके लिए पहले हम लगा देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो उसका फार्मूला होता है P = 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, लेंथ हम पहले से निकाल चुके हैं, वो आपके पास है 5x - 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × 5x - 3, ये आपके पास पेरीमीटर है। तो हम कह सकते हैं इसकी एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री, एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री वो आ जाएगा 4 × 5x - 3, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर सी की जानिब। सी, पार्ट नंबर सी में हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ 75 पर मीटर का स्क्वायर। अगर हमने किसी भी सरफेस एरिया में पॉलिशिंग करनी हो, तो बेसिकली पॉलिशिंग से मुराद ये है कि उसके पूरे एरिया में हम उसकी पॉलिशिंग करते हैं। तो अगर हम पॉलिशिंग करेंगे तो इसका मतलब पॉलिशिंग के अंदर आ जाएगा एरिया। तो अगर हमने एक्सप्रेशन बनाना हो फॉर पॉलिशिंग द सरफेस, इसकी मैं हेडिंग दे देता हूँ, पॉलिशिंग सरफेस। तो अगर इसका मैं फार्मूला बनाऊँ पॉलिशिंग सरफेस का फार्मूला आपके पास हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो एरिया आपके पास हमें पहले से गिवन है, एरिया आपके पास है 25x का स्क्वायर - 30x + 9, और कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 75 पर मीटर का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिंपल एक्सप्रेशन बनाएं तो ये आ जाएगा 75 × 25x का स्क्वायर - 30x + 9। तो अब इसको उसी क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें, तो हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ 75 पर मीटर का स्क्वायर। तो वो आपके पास आ जाएगा 75 × 25x का स्क्वायर - 30x + 9। ये हमारे पार्ट नंबर डी का आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर डी की जानिब। नंबर 4, कास्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस एट द रेट ऑफ 28 पर मीटर। तो अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊंगा तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने जो एजिंग करनी है वो 2 साइड्स करनी है, तो यहाँ पे आपके पास अगर मैं फार्मूला बनाऊँ तो ये आ जाएगा कास्ट मल्टीप्लाई 2 लेंथ, क्योंकि उसने कहा है 2 साइड्स हमने करनी है इसकी। तो कास्ट इसकी जो हमें गिवन है वो 28 पर मीटर है, ये आ जाएगा 2, और लेंथ हमने पहले जो निकाली थी वो आपके पास है 5x - 3। तो यहाँ पे अगर आप 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 56, और यहाँ पे आ जाएगा 5x - 3। तो अब अगर हम इसको वर्डिंग में लिख दें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो एक्सप्रेशन की फॉर्म में कि एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एजिंग around two sides of machine at the rate of 220 यानी 28 पर मीटर। तो वो आपके पास आ जाएगा 56 × 5x - 3, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज 125x का क्यूब -150x का स्क्वायर + 60x - 8 मीटर क्यूब फाइंड। इसमें हमने 3 पार्ट को फाइंड करना है। पहले पार्ट में आपके पास है एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक, पार्ट बी एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, और थर्ड आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एट द रेट ऑफ 32 पर मीटर स्क्वायर। तो हम ये करते हैं, सबसे पहले अपने पास जो डाटा है वो लिखते हैं। हमें ये गिवन है कि जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल टैंक है, यानी जो आपके पास वॉल्यूम है वो आपके पास है 125x का क्यूब -150x का स्क्वायर + 60x
-8m का क्यूब। अब हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ए में हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक, हाइट ऑफ ऑयल टैंक। तो सबसे पहले हम एक क्यूबिकल टैंक को डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये शेप हो, तो आपके पास जो वॉल्यूम होता है बेसिकली वो 3 लेंथ्स होती हैं आपके पास। अगर मैं यूँ कर दूं कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और यहाँ पे ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अगर हम 3 लें, ये देखें, ये लेंथ, विड्थ और हाइट, यानी किसी भी कॉर्नर से लें तो आपके पास 3 चीज़ें होंगी। एक आपके पास लेंथ होगी, एक आपके पास विड्थ होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ ये आपके पास लेंथ है, ये अगर इसके पास हाइट है तो ये आपके पास विड्थ होगा। तो बेसिकली जो वॉल्यूम आपके पास होता है, अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं कि जो वॉल्यूम होता है आपके पास, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो क्योंकि ये आपके पास एक क्यूबिकल ऑयल टैंक है तो इसमें आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट, उन सबको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम हमें गिवन है, वो आपके पास है 125 एक्स का क्यूब माइनस 150 एक्स का स्क्वायर प्लस 60 एक्स माइनस 8। और लेंथ, विड्थ और हाइट को अगर हम सबको एल से रिप्रेजेंट कर लें, एल मल्टीप्लाई एल, तो ये आपके पास आ जाएगा एल का क्यूब, या इस एल की जगह इसको अगर हम एच रख दें तो ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है, तो एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर एच का क्यूब इज इक्वल टू 125 एक्स का क्यूब माइनस 150 एक्स का स्क्वायर प्लस 60 एक्स माइनस 8। हमारे पास एक फार्मूला हमने ड्राइव किया था, वो आपके पास ये था कि ए माइनस बी का होल क्यूब। तो आपके पास एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। तो अगर हम इसमें ए और बी क्यूब को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इसको अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो ये आपके पास आ जाएगा ए का क्यूब, और अगर मैं 8 को लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। तो फिर आपके पास फार्मूले में आ जाएगा -3 ए स्क्वायर बी। तो ए आपके पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर और बी की जगह आ जाएगा 3। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा +3, ए की जगह आ जाएगा 5x और बी की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू एच का क्यूब। तो ये फार्मूले को मैं अगर क्लोज करने की कोशिश करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी का होल का क्यूब इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा एच का क्यूब। अगर मैं टेकिंग क्यूब ले लूँ दोनों तरफ तो ये आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू एच क्यूब। ये क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगा 5x माइनस 3। तो अब हम इसको लिखते हैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में कि आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ फॉर हाइट, ये आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर हाइट, तो वो आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 3। इस डेटा को हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि जो हाइट के लिए एक्सप्रेशन हमने निकाला है वो आ गया है 5x माइनस 3। हमारे पास ए पार्ट का आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। पार्ट नंबर बी में हमने सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस शेप को देखें तो इसमें जो आपके पास साइड्स होती हैं ना, वो आपके पास 6 साइड्स होती हैं, और जो एरिया होता है उसका फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ अगर हम यहाँ पे कर लें एल। तो इसका मतलब है अगर मैं सरफेस एरिया का फार्मूला बनाऊँगा यहाँ पे तो वो आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एल का स्क्वायर। एल को यहाँ पे जो लेंथ है उसको हमने हाइट से रिप्रेजेंट किया है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई एच का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 6, एच आपके पास है 5x माइनस 3 का
स्क्वायर। तो अब हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में। अगर मैं इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूँगा तो मैं लिख सकता हूँ एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक तो वो आपके पास आ जाएगा 6 × 5x-3 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे फर्दर सरफेस एरिया के डायग्राम भी साथ साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा, उसमें साइड को भी मेंशन कर दूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि साइड्स कितनी हैं और उसका एरिया हम कैसे बना रहे हैं। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। यानी अगर हमने इसको सारे एरिया जो सारी इसकी आउटसाइड हैं अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम उसका फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो सरफेस एरिया का फार्मूला भी हमने लिखा था 6L का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट आ जाएगा। ये आ जाएगा 6L को हमने H से रिप्रेजेंट किया था, ये आ जाएगा 6H का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, आपके पास ये आ जाएगा 6H का स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5x-3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। ये आपके पास आ जाएगा 32। अब हम ये करते हैं सिंपल, इस 32 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 192 × 5x-3 का स्क्वायर। इसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग फ्रॉम आउटसाइड एट द रेट ऑफ 32 पर मीटर का स्क्वायर। तो उसका जो फाइनल आंसर है हमारे पास वो आ जाएगा 192 × 5x-3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किसी की बदतमीज़ी से घबराए मत, वो बस अपना तारफ़ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि बस आप इन्हें पहचान कर आगे चल दें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।